Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें अप डाउन चल रही हैं एंड आप उन सभी चीज़ों के लिए कभी अपने आप को कोसते हैं, कभी अपने पार्टनर को कोसते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। बहुत क्लैरिटी आपको आज की रीडिंग से मिलेगी, बहुत सारी चीजें आप अपने रिश्ते के बारे में समझ पाएंगे। ओके, सो ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जनरलाइज्ड रीडिंग है, ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी। ओके, ये सभी ज़ोडिक साइंस के साथ रेजोनेट करेंगे। आइए जानते हैं आपके इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। आइए जानते हैं आपके इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में किसकी और क्या गलती है। यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप में किसकी और क्या गलती है। आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में किसकी और क्या गलती है। आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में किसकी और क्या गलती है। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो 2 कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। लेट मी पिक अप दैट कार्ड्स फॉर यू। तो यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइए डिटेल में बात करते हैं कि इस रिलेशनशिप में किसकी और क्या गलती है। आपके इस रिलेशनशिप में पहले हम आपकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके साइड से क्या गलती हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपके इस रिलेशनशिप में हो रहा है या आपके पार्टनर की जिंदगी में हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है, और जो चीजें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा करना ही नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके अराउंड जो डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज हैं, जो सैड एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं आप ही के ऑरा से जनरेट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने पार्टनर को लेकर ऑलरेडी एक जजमेंट बना ली है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं या जिस दिशा में उनकी जिंदगी बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें आपके दर्द तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम पर अगर आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हुई है या वो किसी और के साथ हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा करना चाह रहे थे तभी ये चीज़ें संभव हुई हैं। अब ये भी आपकी गलतफहमी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो गलती सबसे बड़ी ये है कि आप ना जब एनर्जीज को समझते हैं तो आप अपने पार्टनर को चेज करना शुरू कर देते हैं। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते हैं,
आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के अराउंड जो ये थर्ड पार्टी है वो ये कर रही है, वो कर रही है। अगर आप ये कोशिशें कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर 100% गलत नहीं है। यहाँ पर जो कारण है मैं वो भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से इस रिश्ते को 100% खत्म कर दिया है और आपको भी इस रिश्ते को 100% खत्म कर देना चाहिए। आप एक ऐसे रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं जिस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। ये सब चीजें सोचना, ये सब चीजें मानना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे तरीके से समझदारी से चैनलाइज कर रहे हैं, जबकि सच तो कहीं ना कहीं ये है कि आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो दबते चले जा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस के चलते इस रिश्ते को लेकर ना तो कोई फैसला बना पा रहे हैं, ना अपने इमोशंस को हाईलाइट कर पा रहे हैं, और उसका फायदा किसी और इंसान को भी हो रहा है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना आपको ही सभी जिम्मेवारियां निभानी पड़ रही हैं। आपके लिए ये रिश्ता बर्डन बनकर रह गया है। आपके पार्टनर ने पहले भी इस रिलेशनशिप में कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी और आपके पार्टनर अब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। तो शायद आपने अपने पार्टनर का जो चयन किया है ना वही गलत किया है। आपके पार्टनर आपके लिए सही ही नहीं है। ये सब चीजें जो आप सोचते हैं ना ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप अपने पार्टनर की तरफ से गलतियों को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या हो रहा है। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, ये मैं हमेशा आपको हर एक रीडिंग में क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज कार्ड्स उस तरह के आते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए वो लव वाली वाइब्रेशंस निकल कर आती है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, इन इमोशंस को आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। गलती एक्चुअली ये उनकी भी नहीं है, हालात उनके अराउंड कुछ ऐसे हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप उनकी गलती के रूप में देखते हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत सारी गलत फहमियां हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर लिया है, आपने खुद इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बात मुझे कहना चाहेंगे कि मैम हमने कभी इस रिश्ते को खत्म किया, हमारे पार्टनर कुछ भी सोचते रहते हैं। जैसा आप अपने पार्टनर के बारे में बोल रहे हैं ना कि वो तो कुछ भी सोचते रहते हैं, ऐसे ही तो आप भी कर रहे हैं, आप भी कुछ भी सोचते चले जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक्चुअली ना गलती आपकी है ना आपके पार्टनर की है, हालात गलत पैदा किए गए हैं, और ये जो हालात गलत पैदा हुए हैं वो इस थर्ड पार्टी के थ्रू ये हालात गलत पैदा हुए हैं। आपके पार्टनर भी आज के टाइम पर आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हम क्यों हमारे पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, उन्हें हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए, उन्होंने हमें हर्ट किया है, हम तो पहले से इस रिश्ते को निभा रहे थे। मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर के अराउंड ऐसे हालात भी तो उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं ना जहां पर वो अपना स्टैंड ले पाए, जिस सिचुएशन को वो खुद टैकल कर पाए। ऐसे हालात भी आपके पार्टनर को अपने अराउंड बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, इसलिए उनके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा निराशा है, एक डिप्रेस जोन में आपके पार्टनर है। आपको लग रहा है ये कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर का है, आपके पार्टनर कॉन्फिडेंटली एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक ऐसे रास्ते पर चला रही है जिसकी मंजिल तो आपके पार्टनर को पता भी नहीं है। आपके पार्टनर ये भी नहीं जानते हैं कि ये रास्ता उन्हें किस ओर लेकर जा रहा है, वो अपनी बर्बादी की ओर चल रहे हैं। ये बात आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। जो दूर से आपको दिख रहा है वो वही दिख रहा है जो ये थर्ड पार्टी दिखाना चाह रही है, ठीक है। आपके पार्टनर एक ऐसे पर्सन थे जो आपके साथ अपनी कोई भी बात डिस्कस किए बिना रह नहीं सकते थे, और आज के टाइम पर जो आपके पार्टनर है वो आपकी एक बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अपने पार्टनर को लेकर आपने जो जजमेंट्स पास की हैं वो पास करना तो बहुत आसान है, लेकिन दूर खड़े होकर अपने पार्टनर की जगह पर खड़े होकर चीजों को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है।
आपके पार्टनर आपकी बातों को अगर सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तो उसके बाद वो कर क्या पाएंगे ये आपके पार्टनर जानते हैं। तो वो आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहते हैं, वो आपको कोई झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहते हैं। वो अपने शब्दों के जरिए आपसे ये नहीं कहना चाहते हैं कि हाँ वो आपके पास आएंगे लेकिन आप इंतजार कीजिए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि ये इंतजार कितना लंबा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें गलती आपके पार्टनर की है। ये जो एनर्जीज उनके अराउंड है ना, उन एनर्जीज को वो टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात वो समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पर आप उनके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, और अगर वो इमोशंस को रखते भी हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई छलावा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को एक अच्छे गाइड की जरूरत है, लेकिन आपके पार्टनर को हमेशा गाइडेंस देने वाली ये थर्ड पार्टी होती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अभी भी कोई सही रास्ता नहीं मिल पाया है। तो इसमें आप मुझे बताइए कि आपके पार्टनर की क्या गलती है। यही गलती है ना कि जब एनर्जीज चेंज हो रही थी, जब उनके जीवन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट हो रही थी कि जिससे आप दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन आ सकता है, वो चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे शेयर नहीं की। कैसे करते वो शेयर? उन्हें ऐसे लग रहा था कि उन चीज़ों को वो टैकल कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको खोना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी अपने सपने पूरे करवा रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का रोका हो गया हो सकता है अभी रिसेंट पे आपके पार्टनर की शादी हो गई हो या होने वाली हो। उस तरह की एनर्जीज में इस टाइम पर आपके पार्टनर हैं, और वो खुद अपने हाथों से इस थर्ड पार्टी के सपने पूरे करते जा रहे हैं। तो आपको तो यही लगेगा ना कि आपके पार्टनर गलत हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर गलत नहीं है। आपके पार्टनर एक इस तरह की एनर्जी के जाल में है जहाँ पर आपके पार्टनर की फ्री विल तो काम ही नहीं कर रही है, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो डिजायर्स हैं, ये आपके पार्टनर की डिजायर्स नहीं है, ये इस थर्ड पार्टी की डिजायर्स हैं, जो कहीं ना कहीं गलती से या मजबूरी में आपके पार्टनर फुलफिल कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस ही नहीं है, आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपको याद ही नहीं करते हैं, आपके पार्टनर को हर एक लम्हा याद है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। आपके पार्टनर को वो प्रॉमिसेस याद है जो प्रॉमिसेस उन्होंने आपके साथ किए, और आज उन्हें शर्मिंदगी होती है कि वो अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाए। वो आपको कई वादे करने के बावजूद भी उन वादों पर खरे नहीं उतर पाए। तो आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि आपके अरमानों का गला उन्होंने ही घोटा है, और आपके पार्टनर के अंदर ये चाहत है कि वो आपको उन इमोशंस को जीने का मौका दे। लेकिन इस टाइम पर आपके पार्टनर खुद इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर तो इमोशनली बहुत खुश हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये आपका नज़रिया बिल्कुल गलत है। आपके इस रिलेशनशिप में अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है या कोई पर्सन एंजॉय कर रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने जुड़े सभी इमोशंस को फुलफिल कर रही है। इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि इस थर्ड पार्टी के अंदर आपके पार्टनर को लेकर कोई फीलिंग्स है। इसका मतलब ये है कि इस थर्ड पार्टी की जो डिज़ायर्स हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ऐश करवाएं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की नीड्स को पूरा करें, वो सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। इस वजह से ये थर्ड पार्टी सेटिस्फाइड है। और आपके इस रिलेशनशिप में ना फुल मून नो मून का बहुत गहरा असर पड़ता है, और इस टाइम पर आकर आपके इस रिलेशनशिप का जो साइकिल है वो 15-15 दिन में चेंज हो जाता है। मतलब इंटेंसिटी जो एनर्जीज की है वो बढ़ती चली जाती है। अगर आप अपने पार्टनर से एक साइकिल में थोड़ी कम नफरत कर रहे हैं तो अगले साइकिल तक पहुंचते पहुंचते आप अपने पार्टनर से और ज़्यादा नफरत करने लगते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज का चेंज है जो आपके साथ भी किया जाता है। तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपके पार्टनर की ही गलती है? एब्सोल्युटली आपके पार्टनर ही इन चीज़ों के लिए जिम्मेवार हैं। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को अबंडेंस मिल रही है, और ये थर्ड पार्टी एक इनसिक्योर एनर्जीज में भी है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ गए
तो वो आपको कमिटमेंट देंगे और इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके पार्टनर चलना शुरू कर देंगे। ये बात ये थर्ड पार्टी भी जानती है, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में इस तरह से रख रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट दे दें और इस थर्ड पार्टी का जो भी बेनिफिट है आपके पार्टनर से वो खत्म ना हो पाए। आपके पार्टनर तो खुद इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज में है। इतना बर्डन वो क्यों महसूस कर रहे हैं उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। जिंदगी में सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो इस वजह से आपके पार्टनर्स जो है इन सारी चीज़ों के लिए एक्सट्रीमली सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 30% गलती आपके पार्टनर की है, बाकी जो यहाँ पर 70% गलती है वो थर्ड पार्टी की है। बट अगर मैं आपके पार्टनर की 30% गलती को भी थोड़ा सा और बारीकी से देखूँ तो उसमें 10% गलती आपकी भी है। इस चीज़ को एडमिट आपको करना होगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग इन चीज़ों को सुनकर नाराज़ हो जाएंगे कि मैम आप हमारी गलती बता रही हैं, लेकिन न्यूट्रल होकर एक बार सोचिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें आपकी भी कुछ गलती है। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो मून का कार्ड निकल कर आया है, ये जो फुल मून नो मून पर एनर्जीज का चेंज होता है वो किस तरह का चेंज होता है और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आइए जान लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। फुल मून नो मून पर आपके इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल होता है, कोई स्पेल वर्क होता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाते हैं। सही फैसले आप नहीं बना पाते हैं, ना आपके पार्टनर बना पाते हैं। कई चीज़ें आप दोनों के सामने होती हैं कि अगर इस डायरेक्शन में चला जाए तो ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी अपने इस रिलेशनशिप को हमेशा से गार्ड करती है और आपके इस रिलेशनशिप को ये थर्ड पार्टी डिटोरेट कर रही है। हर वक्त आपके इस रिलेशनशिप पर आघात होते रहते हैं। मैंने कई बार देखा है, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें मैं सही रास्ता बता रही होती हूँ कि ऐसे से, लेकिन उनका एक माइंडसेट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता है। मैं उन्हें सामने से कहती भी हूँ कि आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते पर चलकर यूनियन नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी उसी गलत रास्ते को ऑप्ट करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनके खुद के ऊपर ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होता है और सही रास्ते को देखकर भी आप लोग अनदेखा कर देते, तो आपके पार्टनर की बात तो बहुत दूर की है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक का असर है और इस ब्लैक मैजिक की वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं। आप दोनों आज के टाइम पर एक दूसरे के ऑपोजिट आकर खड़े हो गए हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए थे, आज के टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कंपैटिटिव स्पिरिट के साथ एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर क्या मैसेजेस हैं, आइए जान लेते हैं। तो पहला कार्ड है लुक इनसाइड योरसेल्फ। यही चीज मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप अपने पार्टनर को लेकर इतने नेगेटिव थॉट्स में क्यों आ गए हैं। क्या सच में उनके कर्म का इतना बड़ा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है कि आपकी जजमेंट आपके पार्टनर को लेकर चेंज हो गई है? इसका जवाब नो है। आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी कोई एनर्जी का चेंज है, इस चीज को समझिए। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज let there be closeness between you but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जब अपने पार्टनर को स्पेस दी थी तो आपका ये मानना था कि वो आपके हैं और आपके ही रहेंगे, और आपके पार्टनर ने भी एक चीज सोची थी कि जब वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको किसी भी तरीके से चीट नहीं करने वाले। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर गलत नहीं थे। वहां पर जो गलती आज नजर आ रही है उसको क्रिएट करने वाली ये थर्ड पार्टी है, इस चीज को समझकर चलिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज
It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ना इतने हजल पजल की सिचुएशन में अटके हुए हैं। हमारे पार्टनर ऐसे, उन्होंने हमारे प्यार को नहीं समझा, उन्होंने हमारे जज्बातों को नहीं समझा, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा करते हैं। ये वो वक्त है जब आप एक कदम पीछे की ओर लीजिए, न्यूट्रल होकर इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, ये रिश्ता आपका है, नहीं है, उस चीज़ पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। और देखते हैं यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। देखिए, आप एक सवाल अक्सर करते हैं कि हम अपने इस रिश्ते से मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज की मेरी रीडिंग से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर को 100% गलत मानते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप ना अपने पार्टनर की जो 3D की एनर्जीज हैं उनसे आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर इतना ही गलत आपके पार्टनर ने आपके साथ कर दिया तो आप अपने पार्टनर को लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका जवाब यहाँ पर है, आपके सोल के अंदर आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस 3D के चलते आप जितनी मर्जी जजमेंट्स पास करते रहिए, आपका आपके पार्टनर से मूव ऑन हो पाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, और देखते हैं फ्रेंडशिप। देखिए, इस टाइम पर आपको अपने पार्टनर से प्यार की उम्मीद ना रखते हुए बल्कि अपनी तरफ से उन्हें फ्रेंडशिप ऑफर करनी चाहिए। फ्रेंडशिप ऑफर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करके कह दें कि हम दोनों अब प्यार वाला बॉन्ड तो नहीं निभा सकते हैं, चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंडशिप निभाने का मतलब ये है कि आपने कभी तो अपने पार्टनर से प्यार किया था, उस प्यार के नाते ही इतनी वर्स्ट सिचुएशन से आप अपने पार्टनर को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। वो आपका फ्रेंडशिप का बॉन्ड दोबारा से एक लव बॉन्ड में क्रिएट होगा। ठीक है, और देखते हैं सरेंडर। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं इस टाइम पर इस रिलेशनशिप को सरेंडर करने का मतलब ये होगा कि आप इस सिचुएशन के सामने घुटने टेक रहे हैं। अपने आप इस रिश्ते के ऊपर काम कीजिए, आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। और देखते हैं वेट। इतनी जल्दबाजी किसी भी चीज के लिए मत कीजिए। अपने पार्टनर को देख देखकर एक जजमेंट बनाकर इस रिलेशनशिप को लेट गो करने की कोशिश मत कीजिए। अभी इस रिश्ते को आपको वक्त देने की जरूरत है, एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप को अगर आप हील करेंगे, ये रिलेशनशिप दोबारा से उस सीक्रेट बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे। जब आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया वो अपनी एनर्जीज में ही थे। आपका ये रिलेशनशिप आपका अपना ही है, क्योंकि इसमें सोल कनेक्शन है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा किसकी गलती है और किस तरह से आप जजमेंट्स बना रहे हैं। अगर आपको लगता है ये रिश्ता आपका है और इसे आपको एक मौका देना चाहिए, तो अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए। उसमें आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप कोई रेमेडी या फिर हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So, thanks for watching. See you soon.